नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। सॉइल और टाइप्स ऑफ सॉइल मीन्स मिट्टी और मिट्टी के प्रकार। ये वीडियो क्लास 6 से क्लास 10th तक सभी के लिए यूज़फुल है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। ज़रा सोचिए, अगर मिट्टी न होती तो क्या होता। ना खेती होती, ना पेड़ पौधे उगते और ना ही हमारा घर, स्कूल या रोड बनते। इसका मतलब मिट्टी सिर्फ ज़मीन का अपर लेयर ही नहीं, ज़िंदगी की नींव है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मिट्टी कहते किसे हैं। तो देखिए, मिट्टी किसे कहते हैं। मिट्टी वह नरम परत होती है जो ज़मीन की सबसे ऊपरी परत, ऊपर वाली सतह पर पाई जाती है। इसे हम पैरों के नीचे महसूस करते हैं और इसमें पौधे उगते हैं। मिट्टी बनता कैसे है? जो चट्टान होते हैं वो टूटकर छोटे छोटे कण में बदल जाते हैं। फिर वो हवा के द्वारा पानी के साथ मिलके, सड़ी गली पत्तियां और जीवों के अवशेष के साथ मिलके किसका निर्माण होता है? मिट्टी का। और अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल की। तो सॉइल जो है वो 7 टाइप्स की होती हैं। भारत में 7 टाइप्स की सॉइल पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की, जिसे हम कहते हैं एलुवियल सॉइल। नदियों द्वारा लाई गई जो बारीक और उपजाऊ मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नदियों द्वारा लाई गई बारीक और उपजाऊ मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। और ये कहाँ पाई जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के किनारे। उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। इसकी विशेषता है कि यह बहुत उपजाऊ होती है। इसका रंग जो होता है वो हल्का पीला से भूरा होता है। इसमें फसल कौन सी उगती है? गेहूँ, धान, गन्ना, दालें और सब्जियों के लिए जो ये मिट्टी होती है वो बेहतरीन होती है। अब हम अगले मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो है काली मिट्टी। इसे हम ब्लैक सॉइल या रेगुल सॉइल भी कहते हैं, रेगुल सॉइल। इसका रंग काला क्यों होता है? सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो पुराने जो ज्वालामुखी लावा होते हैं वो ठंडा होने के बाद बनती हैं, जिसमें आयरन और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। इस वजह से इस मिट्टी का रंग होता है काला। आगे देख लेते हैं कि ये कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है ये मिट्टी। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी की विशेषता क्या है, हम ये जान लेते हैं। तो जो काली मिट्टी होती है वो पानी को सोख कर लंबे समय तक रखती है, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है। इसमें चिपचिपापन होता है और ये जो काली मिट्टी होती है वो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अब प्रमुख फसल के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी फसलें इसमें प्रमुख तौर से उगती हैं। तो इसमें कपास है, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, सूरजमुखी, ये पौधे काली मिट्टी में बहुत अच्छे प्रकार से उगती हैं। और हम अगले मिट्टी के बारे में बात करते हैं, जो कि है लाल मिट्टी, जिसे हम कहते हैं रेड सॉइल। हम सबसे पहले ये जानते हैं कि इस मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। तो इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका रंग लाल दिखाई देता है। ये किस किस क्षेत्र में पाई जाती है? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। अब बात करते हैं इसकी विशेषता के बारे में। तो यहाँ पे उर्वरता मध्यम होती है, बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है। पानी रोकने की क्षमता भी इसमें कम होती है। इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? जैसे मूंगफली है, बाजरा, दालें, आलू, प्याज, ये फसल किस में उगती हैं? लाल मिट्टी में। आगे हम जान लेते हैं कि लाल और पीली मिट्टी जो होती है, जिसे रेड या येलो सॉइल कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्यों इसका रंग पीला हो जाता है। तो जहाँ नमी अधिक होती है, जहाँ फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, उपजाऊपन ज़्यादा होता है मिट्टी में, वहाँ यह मिट्टी ऑक्सीडाइज होकर पीली दिखती है। यही कारण है कि इस मिट्टी का रंग लाल और पीले मिट्टी के नाम से ये जाना जाता है। अब हम अगले बात कर लेते हैं कि ये किस किस क्षेत्र में मिलता है मिट्टी। ये पाई जाती है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इन क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी। तो इसकी विशेषता क्या है
ये हल्की रेतीली होती है और इसमें नाइट्रोजन कम होता है। फसल उगाने से पहले खाद और सिंचाई ज़रूरी होता है क्योंकि ये मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है, इसलिए मिट्टी को पहले उपजाऊ बनाना पड़ता है। अब हम अगली मिट्टी के बारे में बात करते हैं जो है कि है लेटराइट मिट्टी, जिसे हम कहते हैं लेटराइट सॉइल। कैसे बनती है ये? अधिक वर्षा से चट्टानों के खनिज धुल जाते हैं और केवल आयरन और एल्युमिनियम बचता है। इससे किस मिट्टी का निर्माण होता है? लेटराइट सॉइल का। अब ये जो मिट्टी है वो किस किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो केरला है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र और असम की पहाड़ियों पे ये मिट्टी पाई जाती है। इसकी विशेषता ये है कि ये लाल भूरे रंग की होती है और इसका उपयोग सबसे ज़्यादा उपयोग इसका ईंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन कौन सी फसलें उगती हैं? तो चाय है, कॉफ़ी है, रबर है, काजू है। ये सभी फसलें लेटराइट सॉइल में अच्छे प्रकार से उगाती हैं। अब हम बात करते हैं अगले मिट्टी के बारे में जो है डिज़र्ट और सैंडी सॉइल, जिसे हम कहते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। तो ये किस किस क्षेत्र में उगती है? तो राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के जो रेगिस्तानी भाग हैं, रेगिस्तानी जो क्षेत्र है, वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। अब हम ये जान लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। तो यहाँ की मिट्टी में रेत ज़्यादा होती है और पानी रोकने की क्षमता बहुत कम होती है, बहुत सूखी और नमक अधिक होता है इसमें। यहाँ पे कौन कौन सी फसलें होती हैं? बाजरा, ज्वार, खजूर, अरंडी। अब हम अगले मिट्टी के बारे में बात करेंगे जो कि आखिरी है पर्वतीय मिट्टी, जिसे हम कहते हैं माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल। ये किस किस क्षेत्र में उगती है? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश। इसकी विशेषता यह है कि ठंडी हवाओं और पत्तों के सड़ने से बनी मिट्टी ये होती है, जंगलों में पाई जाती है और उपजाऊ होती है, लेकिन इसकी जो सतह होती है वो पतली होती है। इसमें कौन कौन सी फसलें उगती हैं? तो सेब है, चाय है, आलू, मसालों में जैसे इलायची है। तो ये सो सारी मिट्टियों के बारे में हम पढ़ लिए। अब हम अगले वीडियो में आपको जो भी वीडियो जिस भी पॉइंट के बारे में समझना हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर वीडियो आपको बना के अपलोड करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।